Now, if we start with the chapter, I'm going to give you the summary of the chapter, the address. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, the address. You don't have a long story to read, and it is only about a woman who had gone back to a particular area to take back her belongings. Lekin, but she did not intend to go back and she wanted to forget that address. वो दोबारा वहां नहीं जाना चाहती थी, उल्टा वो उस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाना चाहती थी. तो why it happened, what is this address about, मतलब कि एड्रेस से हमें क्या पता लगता है. तो let us start with the chapter. It is about ड्यूरिंग द वॉर, मतलब इट इज अबाउट अ पीरियड जब वॉर हो रहा था. और आपको पता है वॉर जो है, इस चैप्टर का थीम भी यही है. वॉर जो होता है, इट एक्चुअली व्हाट इट डज इज इट लीव्स एवरीवन शैटर्ड. हर एक इंसान को शैटर करता है, चाहे हम वॉर से इन्वॉल्व हो या ना हो, हम एक कॉमन सिटीजन हो तो भी. जो जीतता है, that country also faces a trauma, and the country which is defeated also faces the trauma. So that means war is devastating for everyone. It leaves everyone mentally and physically shattered. तो इस चैप्टर में this woman is a, you can say, ये मतलब कि वॉर का शिकार है. She is a Jew. और आपको पता है that Jew जो थे, they were all, they are said to be hated by the Christians. तो इनको अपने आप को छुपाना पड़ा था काफी टाइम, which we had read in our history, that is in the Germany war, हिटलर वाले में. तो जो ये वुमेन है, she is perhaps some writer or something, journalist कुछ थी. She was living with her mother. वो अपनी मम्मा के साथ रहती थी. एंड दे वर वेरी वेरी रिच. उनके पास हर चीज चांदी की बनी हुई थी. इवन द स्पून दे एट वॉज मेड अप ऑफ सिल्वर. दे हैड प्लेंटी ऑफ एंटिक्स. बहुत सुंदर सुंदर एंटिक्स थे उनके पास में. तो एक बार इसने महसूस किया दैट उनके घर में जो सामान है, दे आर स्लोली डिसअपियरिंग. सामान जो है वो मतलब खत्म, कहीं छुपे हुए. तो इन्होंने, उसने अपने मम्मी से पूछा कि आई फील दिस. तो उसकी मम्मा ने कहा तुमने बड़ी जल्दी इस चीज को समझ लिया. देन शी टोल्ड दैट बिकॉज दे, द वॉर वॉज होवरिंग ऑन देम, उनके ऊपर मंडरा रहा था, बैटल उनके ऊपर मंडरा रहा था. तो वो यहाँ से अपने सामान को किसी सीक्रेट सेफ जगह पे रख रहे थे. और उसके लिए उनको एक उनकी फ्रेंड मिल गई थी अचानक से. 20-30 साल पहले उनकी बातचीत होती थी, मतलब एक जान पहचान थी, नॉट अ फ्रेंड. इन फैक्ट शी वॉज ओनली एन एक्वेंटेंस. याद रखना, शी वॉज ओनली एन एक्वेंटेंस. वो वहां पर मतलब कि मिल गई थी. एंड उसने जो है इसकी मदर को, दैट इज नरेटर्स मदर को एश्योर किया, मैं तुम्हारे घर के जो ये कॉस्टली बर्तन सामान वगैरह ये अपने घर में मैं रखूंगी. So every time when she came to meet her, she would take some of the items in a suitcase. अब इस लड़की को बड़ा ऑड लगा कि किसी अनजान इंसान को her mother is giving all the very precious things. तो एक बार तो उसने पूछ भी लिया कि आपने कुछ लिखवा लिखवा रखे रखा है, एनीथिंग रिसीट. तो उसकी मम्मा को उल्टा गुस्सा आ गया. She said that think of the pain, think of the pain that she is taking, the risk she is taking. उसके बाद इसने कभी अपनी मम्मा से पूछा नहीं. That woman was Mrs. Dorling. और एक बार कैजुअली उसकी मम्मा ने उसको मिलाया था. Mrs. Dorling, who was having a broad shoulder, and she was not interested in any talk with this woman.
बस उसकी मम्मा ने बोला शी इज मिसेस डॉर्लिंग, शी लिव्स इन 46 मार्कोनी स्ट्रीट। और ये जो एड्रेस था ये उसके दिमाग में बैठ गया था। नाउ जब भी वो आए उन्होंने सामान उठा लिया। आफ्टर सम टाइम रियली देयर वाज अ वॉर, और इन लोगों को छुपना पड़ा। व्हेन शी केम बैक आफ्टर दिस वॉर, मम्मा की तो डेथ हो गई थी। नाउ दिस वुमेन, ये जो नरेटर थी, शी वॉज ऑल अलोन। तो एक दिन इसने सोचा कि जाकर मैं अपना सामान मिसेस डोरलिंग से ले लूं। तो शी वेंट टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट। द नेम, द एड्रेस विच वॉज देयर ऑन इम्प्रेस्ड ऑन हर माइंड। दरवाजा उसी औरत ने खोला, बट उसने इसको पहचानने से मना कर दिया। बट शी, इसने जो है देखा कि उसने अपनी, इसकी जो मम्मी की जो स्वेटर था उसे पहना हुआ है, उसके जो बटन्स थे वो फेड हो गए थे। देन उसने, उस औरत ने कहा कि तुम वापस आ गई, मुझे तो लगा था वॉर से कोई वापस नहीं आएगा, और अभी मैं बिजी हूँ, तुम बाद में आना। नेक्स्ट डे, पता नहीं इसको क्या लगा, शी वंस अगेन वेंट टू दैट हाउस। द सेकेंड डे इट वॉज ओपन बाय हर डॉटर। और वो जो डॉटर थी, वो उसको कैसे पता लगा ये उसी की डॉटर है, उसके शोल्डर्स भी काफी ब्रॉड थे। शी ऑल्सो हैड अ ब्रॉड शोल्डर। तो उसे तो बड़े प्यार से इसको अंदर लेकर गई। बट जैसे जैसे ये अंदर लेकर जा रही थी, इसने देखा दैट दे वर, मतलब कि उनके घर के अंदर, इनका जो घर का सामान था उन्होंने कोई सेफली नहीं रखा हुआ था। दे ऑल वर यूज्ड। उसको ऐसा लगा कि दिस इज वेरी फमीलियर एनवायरमेंट, क्योंकि सारा सामान मेरा है। देन द गर्ल वॉज मेकिंग दी टी। तो उसने देखा कि जो टी बना रही थी, तो जो इनके घर का सामान था, जो इनकी टी पॉट्स थे सिल्वर का, वो भी यूज हो रहा था। शी फेल्ट वेरी 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 इंसल्टेड। इसको लगा माई मॉम हैड गिवन ऑल दीज मटीरियल एज अ ट्रेजर, और दे वर ऑल मिस यूज्ड। शी डिड नॉट फाइंड दैट, उसके साथ उसको अपनी मम्मी की सारी जो मेमोरीज थी कि मम्मा उस सामान को कैसे ध्यान से रखती थी, वो सारी चीजें उसके सामने आने लगी। देयरफॉर शी थॉट कि आई विल नॉट कम टू दिस हाउस, क्योंकि इनके साथ मेरे अनप्लेजेंट मेमोरीज जो है वो बाहर आ रही हैं। वो उठी और उसने कहा कि मैं जा रही हूँ, आई हैव सम वर्क। उस बच्चे ने बोला भी कि मम्मा भी आएंगी, उसने कहा नहीं। She resolved that she would forget this address. उसका उसने दो रीजन दिया, और आपके बैक में ये एक ही क्वेश्चन है जो पेपर में रिपीटेडली आता है, why did the narrator resolve to forget that address? The first is that address, 46 Marconi Street, gave her unpleasant memories. It brought the distrust of Mrs. Dorling, जो उसने इसके साथ धोखा किया। सेकेंडली, उसको लगा कि अगर मैं ये सामान लेकर भी चली जाऊं, तो नाउ आफ्टर द वॉर शी वॉज लिविंग इन अ पुअर रेंटेड हाउस, जहां पर वॉर के दौरान जो ब्लैक झंडे थे वो भी निकाले नहीं गए थे। शी वॉज नॉट हैविंग इनफ स्पेस टू कीप ऑल दीज आइटम्स, जो उसकी मम्मी की ट्रेजर थे। एंड दैट इज वाई शी थॉट इट इज बेटर कि वो सामान यहीं पर रहे, and she decided to forget that address and go back. So, that is the summary of the chapter, The Address. We will be doing this in our next session in our with NCRT. It's a very small chapter, and most of the time you have questions like how did she identify the tablecloth, then why did she resolve to forget this address, then what was the reaction of the woman when she met this woman for the first time, and then describe the character of the mother,
ये 4-5 ही क्वेश्चंस हैं which are repeatedly there in your exams. So that's the chapter, the address.